चलिए, कल हमने आपसे समझा था कि ब्लाइंडनेस क्या होता है, ब्लाइंडनेस क्या किन के कारणों से होता है, इसके बारे में हमने अब जानकारी ली। आज हम एक ब्लाइंडनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम बात करेंगे ब्लाइंडनेस के प्रिवेंशन। द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्शन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस कॉम्प्रोमाइज द फॉलोइंग। जो नेशनल प्रोग्राम चलते हैं उनके एक्शन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेजेज हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, ब्लाइंडनेस को कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, हम बात करें इनिशियल असेसमेंट की। सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट करेंगे जिससे पता लगेगा। उसके बाद है मेथड ऑफ इंटरवेंशन। उसके लिए क्या करेंगे, अगर इनिशियल असेसमेंट करने के बाद हम क्या क्या करें, प्राइमरी आई केयर, सेकेंडरी आई केयर, टर्सरी आई केयर या फिर स्पेसिफिक प्रोग्राम, ठीक है, ये करेंगे। इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, इसके बाद लॉन्ग टर्म मेजरमेंट कर सकते हैं और लास्ट में हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के, ठीक है ना। देखिए, इनिशियल असेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग, असेस द मैग्नीट्यूड, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विद इन द कंट्री बाय द प्रिविलेंस सर्वे। इसमें क्या करते हैं, सर्वे के थ्रू देखते हैं कि एरिया के थ्रू किस जियोग्राफी में कौन कौन सा ब्लाइंडनेस का कारण है, किस एरिया में सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट का कारण बन रहा है, किस एरिया में ट्रैकोमा का कारण बन रहा है, किस एरिया में, उस एरिया वाइज, जियोग्राफिकल एरिया वाइज हम किस तरह से पता लगाते हैं कि उस एरिया में किस कारण से कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो रहा है। वो इनिशियल असेसमेंट है, एरिया वाइज असेसमेंट, सर्वे जिसे कहते हैं, सर्वे करके पता लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी आई केयर की। प्राइमरी आई केयर में सबसे पहले क्या करें, वाइड रेंज ऑफ आई कंडीशन कैन बी ट्रीटेड प्रिवेंटेड द एट ग्रास रूट बाय द लोकली ट्रेंड हेल्थ वर्कर हु इज फर्स्ट टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी। जो ग्रास रूट मतलब जड़ से लेवल से है, वो कौन है, हेल्थ वर्कर है। उनसे कम्युनिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं, फर्स्ट वो कॉन्टैक्टली आएंगे और उनको पता लगाएंगे कि किस कारण से ज़्यादातर फैल रहा है। उस कंडीशन को पता लगाते हुए क्या है, हम लोग आई केयर करेंगे। सेकंड है, दे आर आल्सो ट्रेन टू रेफर टू डिफ़िकल्ट केस टू पीएससी। अगर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट केस है तो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट या पीएससी सेंटर पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ पर करेंगे, पीएससी सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देयर एक्टिविटी आल्सो इन्वॉल्व द प्रमोशन द पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, गुड डाइटरी हैबिट एंड। इसमें क्या, जो हेल्थ वर्कर है वो क्या करें, प्रमोट करेंगे, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगे उनको, सैनिटेशन के बारे में बताएंगे कि स्वच्छता बरतनी है, गुड डाइटरी हैबिट, गुड मतलब अच्छी खान पान का ध्यान रखना है जिससे क्या है कि उनको आई प्रॉब्लम ना हो, हैबिट अच्छी हैबिट्स जिससे क्या है कि वो आई केयर के रिलेटेड, जैसे वॉश करना है, आई को क्लीन वाटर से वॉश करना, अच्छी तरह से रखना है, कोई इन्फेक्ट, ठीक है ना, इस तरह की कंडीशन को बताएंगे। The final object to increase the coverage and quality of eye health care through the primary health care approach the improving the utilizing existing sources। जो existing source है उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू वहाँ पर पहुँचा के जो क्वालिटी ऑफ आई है उस तरह की इम्प्रूवमेंट करना। जिस तरह आई के बारे में बनाया, हेल्थ वहाँ की कह सकते हैं हेल्थ एजुकेशन देना, उन्हें आई केयर एजुकेशन देना, इस तरह की एजुकेशन देना, वो क्या पीएससी सीएससी सेंटर के द्वारा इस तरह प्रोवाइड करना, दैट इज़ प्राइमरी आई केयर में आता है। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी आई केयर। देखिए, सेकेंडरी आई केयर में वो इन्वॉल्वमेंट होगा जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट करना होगा। जैसे कोई कैटरेक्ट, अगर किसी को पेशेंट हो गया, कैटरेक्ट से प्रॉब्लम है, ट्राइकेसिस से प्रॉब्लम है, या एंट्रोपियन से प्रॉब्लम है, या ओकुलर ट्रोमा है, इस तरह की कोई डिजीज़ कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पीएससी सेंटर वहाँ पर इस तरह के आई सेंटर उपलब्ध कराएंगे, डिपार्टमेंट उपलब्ध कराएंगे, इस्टेब्लिश कराएंगे, जिससे क्या होगा, सेकेंडरी में वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। या फिर इसके अलावा मोबाइल आई क्लिनिक उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना, जिससे पेशेंट को आसानी से ट्रीटमेंट मिल सके। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज प्रॉब्लम टू स्पेसिफिक मेक द बेस्ट यूज लोकल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द इन एक्सपेंसिव आई केयर टू द पॉपुलेशन ऑफ पेरिफेरी लेवल। इसमें क्या होगा, पेरिफेरी लेवल मतलब लोकल लेवल पर क्या होगा, उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर वो अच्छी तरह से अपने आप को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू आई केयर
प्रोवाइड करा सकता है। आई केयर मतलब आई केयर ले सकता है, जिससे क्या है पेशेंट वहाँ पर अगर उसको ऐसे कैटरेक्ट से रिलेटेड हो तो वो जांच के लिए आ सकता है, या इससे और भी प्रॉब्लम है वो उसके लिए जांच के लिए आ सकता है, या फिर उस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व भी की जा सकती है। सेकेंडरी केयर, सेकेंडरी केयर का पीएससी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, और जो आपका प्राइमरी केयर है वो आपका लोकल लेयर पर आता है, जैसे हेल्थ वर्कर होते हैं, ये सब सेंटर वगैरह होते हैं, इस तरह की उस पर आता है। नेक्स्ट है आपका टर्शरी लेवल, इस्टेब्लिश द नेशनल एंड रीजनल कैपिटल्स टू आफ्टर एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ऐसी टर्शरी लेवल पर क्या किया जाता है, जो मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट इस तरह के इस्टेब्लिश किए जाते हैं, आई से रिलेटेड इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिससे वहाँ पर अच्छी तरह के प्रोवाइड द सोफिस्टिकेटेड आई केयर सच एज द रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग एंड वेली नॉट अवेलेबल टू सेकेंडरी सेंटर। जो सेकेंडरी पर नहीं उपलब्ध है उसको क्या टर्सरी लेवल पर उपलब्ध हो जाए, जैसे रेटिनल की सर्जरी होनी है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग होनी है, इस तरह के टर्सरी लेवल पर उपलब्ध कराना, दैट इज टर्सरी केयर के अंदर आता है। ठीक है। अदर मेजरमेंट और रिहेबिलिटेशन कंप्रोमाइज द एजुकेशन ब्लाइंड एंड स्पेलिंग स्कूल्स यूटिलाइजिंग द गेनफुल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, जैसे रिहेबिलिटी उसको जो ब्लाइंडनेस से प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड है, उनसे सर्विसेज चलाना, इस तरह की कंडीशन क्या टर्सरी लेवल के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम जैसे ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, आई स्कूल हेल्थ सर्विसेज है, स्क्रीनिंग है, हेल्थ है, विटामिन ई प्रोफाइलैक्सिस है, ऑक्यूपेशन, इस तरह के प्रोग्राम से स्पेसिफिक प्रोग्राम आते हैं जो कि स्कूलों में आपके होम टू होम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, बच्चों को पीएससी से एसिस्टेंट विटामिन की ड्रग दी जाती हैं। इस तरह की ड्रग्स क्या है इसमें प्रोवाइड, इस तरह के ट्रीटमेंट प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोग्राम में, जो कि प्रोग्राम चला के विटामिन ए की जैसे बच्चों को पिलाई जाती है शुरू में, जिससे विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस ड्रॉप पिलाई जाती है 1000 यूनिट। ठीक है। इसके अलावा 1,00,000 यूनिट पिलाई जाती है। इसके अलावा ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रोकोमा के इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि ट्रोकोमा से इन्फेक्शन जहाँ फैल रहा है वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और जानेंगे नेक्स्ट, इसमें भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे।